दोस्तों अगला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है कीवा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब आप सभी जानते हैं, ग्रोथ का मतलब होता है पौधे का संपूर्ण विकास। अब ग्रोथ की आपको जरूरत क्यों है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम पौधों की जरूरतों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारा शरीर है, हमारे शरीर को प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, अमीनो एसिड्स भी चाहिए, हर चीज चाहिए, पानी भी चाहिए, हर चीज की हमारे शरीर को जरूरत है। उसी तरीके से पौधे की भी अपनी जरूरतें होती हैं, लेकिन हमारे देश का जो किसान है या हम लोग जो है इन जरूरतों को नहीं पहचानते हैं। अगर आप में से किसी व्यक्ति को मैं ये बोलूं कि आपको पूरी जिंदगी एक ही सब्जी खाने को मिलेगी, आप कोई एक पसंद मुझे बता दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, तो मैं अगर उनको ये ऑफर देता हूं कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में मटर पनीर की सब्जी दी जाएगी और पूरी जिंदगी दी जाएगी, तो आप में से शायद कोई भी इस ऑफर को स्वीकार करना नहीं चाहेगा। आप बोलोगे सर हमारी जो शरीर की जो नीड है, हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं वो अलग अलग है, यानी हमारे शरीर को हर चीज की जरूरत है। इसी तरीके से जो पौधा है उस पौधे को हर चीज की जरूरत है। यहाँ पे तीन चीजें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ तो है मैक्रो एलिमेंट्स, दूसरा है सेकेंडरी एलिमेंट्स और तीसरा है माइक्रो एलिमेंट्स। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनको ऐसे भी बोल सकते हैं। मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और सेकेंडरी हमारा हो गया द्वितीयक जरूरत है। दोस्तों पौधे की जो प्राथमिक जरूरतें हैं, मैक्रो एलिमेंट्स है, वो कौन कौन से हैं? एन, पी और के, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको हम पोटेशियम बोलते हैं। सेकेंडरी कौन कौन सी जरूरतें हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और तृतीयक जरूरतें हैं, माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आयरन है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, मोलाबोडिनियम है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, शायद हमारा किसान इन जरूरतों के बारे में नहीं जानता है कि पौधे की प्राथमिक जरूरतें क्या हैं, द्वितीयक जरूरतें क्या हैं और तृतीयक जरूरतें क्या हैं। किसान को तो दो चीज रटी हुई होती है कि खेत में क्या डालना है, यूरिया डालना है या खेत में क्या डालना है, डीएपी डालना है। यानी यूरिया डीएपी, यूरिया डीएपी, ये दो चीजें किसानों को पता होती हैं। अब यूरिया डीएपी क्या है, ये कैसे काम करता है, मैं आपको बता दूं। दोस्तों यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, यूरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 46% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद बात करूं डीएपी की, जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर फास्फोरस और पोटास की भी कुछ मात्रा होती है और नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा होती है। यानी कि डीएपी और यूरिया से पौधे की सिर्फ प्राथमिक जरूरतें ही पूरी होती हैं, यानी एन, पी और के। यानी कि चाहे आप यूरिया डालो खेत के अंदर, चाहे डीएपी डालो, इन दोनों ही चीजों से पौधे की सिर्फ प्राथमिक जरूरतें पूरी होती हैं। यानी कि पौधे की द्वितीयक और तृतीयक जरूरतें कभी भी पूरी नहीं हो पाती। क्या आपने किसी भी किसान को आयरन, बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर का छिड़काव करते हुए खेत में देखा है? तो 90% किसान ऐसा नहीं करते हैं। और जब नहीं करते हैं तो द्वितीयक और तृतीयक जो पोषक तत्व हैं इनके पौधों में कमी हो जाती है। और इनकी पौधों में जब कमी होती है तो क्या हमें देखने को मिलता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैल्शियम की कमी से पत्तियां कैसी हो जाती हैं? आयरन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पोटेशियम की कमी से पत्तियों का जो किनारे हैं वो सूख जाते हैं और फास्फोरस की कमी से पत्तियों में काले निशान पड़ जाते हैं। जिंक की कमी से भी आप देख सकते हैं जो पत्तियों की शिराएं हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं। और उसके अलावा अलग अलग पोषक तत्व, बोरोन की कमी से आप देख सकते हैं पत्ती जो है पूरी तरीके से सूख गई। यानी कि ये इतने तरीके के जो लक्षण हैं, ये सारे के सारे लक्षण हैं पौधे की द्वितीयक और तृतीयक जरूरतों को पूरा ना करने की वजह से। अब या तो ये लक्षण आपको आपकी फसल में दिखाई दे रहे हो या फिर आपकी फसल का विकास जो है वो रुक गया हो, यानी 15 दिन में आपकी फसल की हाइट और ग्रोथ जो होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। पत्तियों का आकार नहीं बढ़ रहा हो, फसल पीली पड़ रही हो, फलों का आकार नहीं बढ़ रहा हो, या फल या फूल जो है स्टार्टिंग स्टेज में ही गिर जा रहे हो, या फिर कीट जो है आपकी फसल को नष्ट कर रहे हो। क्योंकि कीट भी फसल को नष्ट तभी करते हैं जब फसल का इम्यून सिस्टम, यानी जैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों, उसी तरीके से पौधों की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम, अगर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम होगी तो कीट और रोग उनको जल्दी लगेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सॉल्यूशन है, अगर आप में से इनको कोई भी लक्षण आपकी फसल में आपको देखने को मिल रहे हो तो आप कीवा ग्रोथ का इस्तेमाल आप अपनी फसल के ऊपर कर सकते हैं। विद इन 24 घंटे से भीतर
और 8 दिन के अंदर आपको इसके जो रिजल्ट है वो स्पष्ट रूप से आपके खेत में दिखाई देने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है। जैसे एग्रो 80 के अंदर 80% नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट थे, इसी तरीके से कीवा ग्रोथ के अंदर मौजूद है 15% समुद्री शैवाल, यानी कि सी वीड पाउडर इसके अंदर मौजूद है। समुद्र में लगभग 25 से 30 फीट गहराई में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, समुद्री शैवाल पाए जाते हैं, और वो समुद्री शैवाल जो हैं द्वितीयक और तृतीयक पोषक तत्वों में बहुत रिच होते हैं, यानी उनके अंदर आयरन है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और वही समुद्री शैवाल का पाउडर जो है इसके अंदर मौजूद है, वही सीवीड पाउडर इसके अंदर मौजूद है, और उसका सॉल्यूशन यानी इक्वा सॉल्यूशन 85% इसके अंदर मौजूद है। वही सॉल्यूशन ये जो है उसका नाम है कीवा ग्रोथ। और ये काम क्या करता है, कैसे रिजल्ट आते हैं, इसके क्या फायदा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसका अपनी फसलों में इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहला फायदा होगा, आपकी फसलों का जो कलर है वो गहरा हरा रंग हो जाएगा। अब जब गहरा हरा रंग हो जाएगा तो आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस जो है, यानी कि भोजन बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पौधा जो है पत्तियों से ही भोजन बनाता है। जब पत्तियों गहरे हरे रंग की हो जाएंगी, उनमें क्लोरोफिल अच्छी मात्रा में हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण दुगना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है पत्तियों का आकार बढ़ जाएगा। और पोषक तत्व जब अच्छी मात्रा में पौधे को मिलेंगे, जब खाना अच्छी मात्रा में मिलेगा, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और कीट और रोग जो है फसल पर कम लगेंगे, और जो है फसलों में जो फूल है, फल हैं, वो अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में लगेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप छिड़काव विधि में करना चाहते हैं, खेत में छिड़काव करना चाहते हैं, तो 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाना है। 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाना है, और किसी भी रसायन के साथ मिलाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ग्रीन हाउस लगा है खेत के अंदर, तो ड्रिप इरिगेशन करते हैं आप, तो 1 एकड़ में 1 लीटर मिलाना है। और लेकिन अगर छिड़काव विधि करते हैं तो 1 लीटर में 2 ml मिलाना है। और किसी भी चीज के साथ, कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ भी आप इसको मिलाकर डाल सकते हैं।